हेलो दोस्तों। तो कल देर रात को सीआरई अपना एम्स 2025 था, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका चॉइस फिलिंग के लिए अभी लिंक आ गया है अपने एम्स की वेबसाइट पे। तो काफ़ी लोगों का नाम भी आया है उसमें, अपने सीआरई 2025 के एम्स में। लगभग उन्होंने 8 गुना बच्चों को हर पोस्ट के लिए एलिजिबल किया है चॉइस फिलिंग के लिए। तो उसमें जिस जिसका नाम है तो वो अब चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो अब मेन क्वेश्चन ये रहता है कि चॉइस फिल कैसे करें। काफ़ी लोगों का ये बहुत डाउट रहता है कि इसमें कौन सा हॉस्पिटल पहले डाले, कौन सा बाद में डाले, क्या रहता है। तो उसके लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। अभी अपना चॉइस फिलिंग के लिए एक बार लिंक में देखते हैं। ये जो सीआरई एम्स 2025 था, इसमें ये नोटिफिकेशन आया है अपना, ये चॉइस फिल वाला सीट एलोटेशन, उसके लिए अभी नोटिस आ गया है। तो अपन नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है वो अपन देख लेते हैं। तो ये अपना सीट एलोटेशन के लिए अभी नोटिस आया है। ग्रुप बी सी जो भी पोस्ट थी उसके लिए आया है। हम फिलहाल रेडियोग्राफर वाले की बात करेंगे, पर साथ साथ में कोई भी पोस्ट हो उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं। 25 अगस्त को जो मेरिट लिस्ट, अभी ये जो कल ही हुआ है चॉइस फिल वाला, और ये 6 तारीख तक चलेगा लास्ट। ठीक है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लो कि आपका एक कोई भी एक अपन रैंक मान लेते हैं कि 50 रैंक आई अपनी, और मैं मान लो कि EWS का हूँ, या फिर कोई भी, हाँ ठीक, EWS ही मान लेते हैं। 50 रैंक आई और मैं EWS का हूँ। तो उसमें क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये चॉइस वाला जो ये दिया हुआ है, ये स्टेप बाय स्टेप आप ये जब आप लॉगिन करेंगे उस साइट को, तो उसमें लॉगिन करेंगे उस साइट को, तो उसमें आपको बता देगा ये जो भी आपको स्टेप बाय स्टेप है इसको बता देगा। अब मेन क्वेश्चन अपना ये रहता है कि अपन चॉइस फिल कैसे करें। जैसे कि मान लो कि एक रैंक अपन डिसाइड कर लेते हैं, जैसे 50 रैंक आई है, कोई कैंडिडेट है, उसका EWS कैटेगरी है। तो आप अपनी जो लिस्ट है जो रिजल्ट आया है उसमें जो लिस्ट है उसमें एक बार आप देखो कि आपकी रैंक जो 50 है, आप EWS की कैटेगरी से हैं, तो 50 रैंक से ऊपर, आपसे ऊपर EWS के कितने लोग हैं, आप उसको एक बार काउंट करो। जैसे मान लो कि आपसे ऊपर 9 लोग हैं, ठीक है, और आपकी 10वीं रैंक है EWS में। ऑल ओवर तो आपकी रैंक है CRE में वो 50 रैंक है, लेकिन EWS के हिसाब से आपकी 10वीं रैंक, ये आपको काउंट करना पड़ेगा, ये रिजल्ट में नहीं दिया हुआ है ऐसे, इसके अकॉर्डिंग, कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग। तो आपको ये देख लो कि EWS में आपकी 10वीं रैंक है। अब ये है कि किस किस हॉस्पिटल में आपको कितनी कितनी सीट दी हुई है EWS की, वो आपको देखना है मेन। ठीक है, किस किस हॉस्पिटल में कितनी कितनी सीट दी हुई है। जैसे कि जोधपुर एम्स में 1 दी हुई है, और एक मंगलागिरी में दी हुई है, एक भुवनेश्वर में दी हुई है, और एक बठिंडा ऐसे भी दी हुई है, नागपुर, रायपुर। तो आप देख लो, और ये सब आपने देख लो, ऐसे ही एक पेज पे लिख लो कि EWS की सीट कहाँ कहाँ पे दी हुई है, कितनी सीट है। ठीक है, अब आप मान लो कि आप राजस्थान के हैं, तो आपको सबसे पहले आप क्या करना
देखो इस दिल्ली में इस बार सीट है नहीं है। आप मान लो जयपुर साइड के है, तो जयपुर से दिल्ली थोड़ा पास में पड़ता है और वो वैसे एक्स सिटी भी है और जोधपुर वाई सिटी है। लेकिन क्या है, दिल्ली में सीट नहीं है, तो आपको सबसे पहले आपको है ना जोधपुर डालना पड़ेगा, क्योंकि आप राजस्थान के हैं। तो जोधपुर सही भी रहेगा। दिल्ली में अगर सीट होती तो आप एक्स सिटी के अकॉर्डिंग आपको उसके अकॉर्डिंग ग्रेड पे सब अच्छा होता। क्या है कि ग्रॉस सैलरी अच्छी होती, लेकिन क्या दिल्ली में सीट नहीं है, तो इसलिए आपको पहले जोधपुर डालना। एक जोधपुर आपका होम स्टेट भी रहेगा, तो सबसे पहले जोधपुर डालना। उसके बाद में आपको और पास में कौन सा पड़ता है, जैसे ऋषिकेश में अगर सीट है तो ऋषिकेश डाल देना, और बठिंडा में है तो बठिंडा डाल देना। उसके बाद में आप फिर जो आपको अच्छा लगे, कि जैसे भुवनेश्वर में है, देवघर में है, तो आप देवघर पास में पड़ता है तो वो डाल देना। और उसके बाद में आप भुवनेश्वर डाल देना। फिर आप रायपुर, मंगलागिरी ये सब डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप जब सीट अलॉट कर रहे हैं, आप चॉइस फिल में जैसे जैसे आप चॉइस फिल कर रहे हैं, तो इसमें एक बार आप राजस्थान तो क्या अपना जाना पहचाना है, तो आप राजस्थान को तो देख लिया है। लेकिन कि जोधपुर एम्स तो हाँ ठीक है, होम स्टेट है तो आपने पहला चॉइस कर लिया। ऋषिकेश भी आस पास में ही है तो आपको पता ही है, तो ऋषिकेश भी आप डाल देंगे। बठिंडा भी पास में ही है तो डाल देंगे। लेकिन भुवनेश्वर है, देवघर है, ये मंगलागिरी, रायपुर, तो उसमें आप क्या करना कि एक बार आपके कोई जान पहचान वाले लोग हो तो उधर आप पूछ लेना कि वहाँ के रहने का कैसा है, खान पान कैसा है। क्योंकि क्या होता है कि एम्स होता है ना, वो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट के बाहर होता है। यूँ जो दिल्ली एम्स तो क्या है कि बहुत पुराना है, तो वो सिटी के अंदर है। लेकिन काफ़ी एम्स ऐसे है कि सिटी के बाहर है, वहाँ रुकने की व्यवस्था भी नहीं है। तो एक बार आप पूछ लेना कि वहाँ के आसपास में रूम वूम सब मिल पा रहे नहीं पा रहे, तो उसके अकॉर्डिंग आप सीट चॉइस कर लेना। कोई आपके जान पहचान वाले हो तो उधर एम्स के आसपास हो उस स्टेट में, तो आप पूछ सकते हो उनसे। उसके अकॉर्डिंग भी आप सीट चॉइस कर सकते हो। समझ रहे, ये सही रहेगा। ये आप पहले तो आप होम स्टेट के आसपास की चॉइस फिल कर लो, उसके बाद में आप ही देख लें। तो इसमें जब आप सीट अलॉट करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, तो इसमें ये आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे। रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, लेटर ऑफ सीट अलॉटेशन डाउनलोड फ्रॉम डैशबोर्ड, ये डेथ सर्टिफिकेट, सॉरी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब। अगर कोई डिसेबल है PWD वाला तो वो NOC, अगर आप पहले कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो मैं चॉइस के बारे में बताया कि आपको चॉइस कैसे फिल करनी है, वो आप ध्यान रखना। बाकी तो आपको क्या है कि इसमें आप लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको यहाँ दिखा देगा। समझ रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप है, वो आपको दिखा देगा। यहाँ स्टेप बाय स्टेप तो आप चल लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप ये चॉइस फिल कर रहे हैं तो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना। थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपकी अच्छी रैंक है तो भी आपको वो फॉर्म रिजेक्ट कर लेगा। ये सबसे मेन बात है। आप चॉइस फिल करो, जो भी आप अपना डाटा दे रहे हो, आपका एक्सपीरियंस है, समझ रहे हैं, वो आपका जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ मांगा है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो सब ये सब ध्यान से, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो ही डालना। ऐसे नहीं कि मैं EWS का हूँ और मेरा अभी तक वो EWS सर्टिफिकेट है, वो क्या है कि जो डेट बताया उससे पहले नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मत डालना। ओके बाय, थैंक यू।